गाजर की मिठाई, गाजर की खीर, गाजर का हलवा आपने बहुत सारे बना के खाए होंगे। बट हम आज बनाएंगे बहुत ही यूनिक और पूरा डिफरेंट हमारा नाश्ता। इसको आपने कभी ना देखा होगा, ना कभी आपने ये खाया होगा। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ संगीता। वेलकम टू माय चैनल टैप्स इन किचन। जी हाँ दोस्तों, आज हम बनाएंगे गाजर से बहुत ही ज़्यादा यूनिक सा नाश्ता और इसको हम बस 2 चम्मच तेल से बना के तैयार करेंगे। और ये हमारा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और सुपर हेल्दी नाश्ता बन के तैयार होगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 ले ली है गाजर, एक मैंने लिया है मीडियम साइज़ का और मैंने दूसरा लिया हुआ है छोटे साइज़ का। इसको मैंने अच्छे से क्लीन करके इसका मैंने छिलका को निकाल दिया है। अभी हम इसको पूरा बारीक यहाँ पे काट लेंगे। तो हमें यहाँ पे इसी साइज़ का ही चाहिए और हम इसको बिल्कुल भी बड़ा साइज़ नहीं करेंगे। इसको हम बारीक यहाँ पे काट लेंगे। और दोस्तों, वीडियो को पूरा आप एंड तक देखिए ताकि आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ जाए। अगर आधा अधूरा देख के बनाएंगे तो आपको बिल्कुल भी पूरा प्रोसेस समझ में नहीं आएगा और रेसिपी अच्छा यहाँ पे नहीं बनेगी। अभी हम इसको डाल देंगे ग्राइंडिंग जार में और इसको हम बारीक पूरा यहाँ पे पेस्ट बना लेंगे। तो दोस्तों ध्यान रखिए, इसको बहुत ही कम पानी ही डाल के हम इसको पेस्ट बनाना है। बिल्कुल भी ज़्यादा पानी का इस्तेमाल हम यहाँ पे नहीं करेंगे, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा ये पतला हो जाएगा। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ, इसी टाइप का ही हमें चाहिए। अगर ज़्यादा पतला हो जाएगा तो अच्छा हमारा रेसिपी यहाँ पे नहीं बनेगी। अभी ले लेंगे मिक्सिंग बाउल और यहाँ पे सारे जितने गाजर को अभी हमने पेस्ट किया हुआ था, अभी इसको यहाँ पे ट्रांसफ़र कर लेंगे। अभी इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे ताकि हमारा चटपटा लगे हमारा ये नाश्ता। इसमें डाल देंगे थोड़ा सा सॉल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग और 1 टीस्पून डाल देंगे शुगर। और यहाँ पे थोड़ा सा नींबू को यहाँ पे मैं निचोड़ लूँगी ताकि यहाँ पे चटपटा सा स्वाद आए। और ज़्यादा मसालों का भी ये भी यूज़ नहीं करने वाले हैं। तो अभी पहले इसको अच्छे से मिला देंगे ताकि ये भी हमने डाला हुआ ना शुगर और यहाँ पे सॉल्ट, इन सबको अच्छे से पहले मिला लेंगे। और यहाँ पे ये भी पानी छोड़ेगा तो ये फिर से हमारा ये पतला हो जाएगा ये पेस्ट। अभी इसमें हम ऐड करेंगे धीरे धीरे करके गेहूं का आटा। अगर आप चाहो तो यहाँ पे चावल का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट हम इसको पूरा अच्छा हमारा हेल्दी बनाने के लिए यहाँ पे अभी मैंने डाल लिया है पहले 1 कप आटा। अगर हमें बाद में फिर से चाहिए तो हम यहाँ पे ऐड करेंगे, एक साथ नहीं डालेंगे। और इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून ऑयल ताकि बहुत ही ज़्यादा हमारा ये सॉफ्ट बने हमारा नाश्ता। अभी यहाँ पे इसको पहले मिलाएंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा देखिए पूरा हमारा चिपचिपा है। अभी मैं इसमें और 1/2 कप डाल दूँगी गेहूं का आटा। अभी इसको हम अच्छा सा एक डो बना लेंगे। तो टोटल मेरा यहाँ पे 2 कप आटा लगा, तो मैंने और आधा कप बाद में डाला हुआ था, तो मैंने यहाँ पे शूट करना भूल गई। अभी देखिए अच्छा सा डो बन चुका है। यहाँ पे इसको हम रेस्ट पे नहीं रखेंगे, तुरंत ही इसको हम बनाना शुरू करते हैं। अभी यहाँ पे ले लेंगे थोड़ा सा आटा और यहाँ पे इसको डाल के इसको हम यहाँ पे लंबा सा यहाँ पे रोल कर लेंगे ताकि ये पतला सा बहुत ही लंबा सा यहाँ पे रोल हो जाए। तो यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ, इसी टाइप का हमें रोल चाहिए। अभी इसको हम छोटे छोटे पूरा इक्वल पीस में हम यहाँ पे डिवाइड कर देंगे ताकि छोटा बड़ा ना बिल्कुल भी यहाँ पे ना रहे। तो एक को लेंगे, इसको हम छोटा सा बॉल का शेप पहले दे देंगे और यहाँ पे बिल्कुल भी ये नहीं हाथ में लगेगा। इसको हम बॉल का शेप देने के बाद हमारे लिटिल फिंगर से इसको थोड़ा सा हम ऐसे दबा देंगे और यहाँ पे ये सारे वैसे ही बना के हम यहाँ पे तैयार कर लेंगे। तो ये फटाफट बन जाएगा, देखने के लिए बहुत ही सुंदर भी लगता है। तो यहाँ पे मैं देखिए मैंने सारे बना के रेडी कर दिया है। बहुत ही लग रहा है ना प्यारा सा डिज़ाइन। अभी मैंने दूसरे तरफ पैन में डाल दिया है पानी। अभी हम यहाँ पे हाई फ्लेम करके उसको उबाल आने के लिए छोड़ देंगे। अभी बिल्कुल भी हमें ठंडा पानी का यूज़ यहाँ पे नहीं करना है। यहाँ पे डाल देंगे 1 टीस्पून सॉल्ट।
अभी यहाँ पे देखिए अच्छा से उबाल आ चुका है। अभी हम हमारे नाश्ते को एक एक करके यहाँ पे डाल देंगे। और दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखिए, बिल्कुल भी हमें लो फ्लेम नहीं करना है, नहीं तो इसी में ही हमारे जो सारे नाश्ता हैं ये पूरा बिखर जाएंगे। अभी तुरंत हमें कोई भी स्पैचुला का यूज़ हम नहीं करेंगे। इसको हम 2 मिनट के लिए अच्छे से उबलने के लिए छोड़ देंगे, ताकि ये धीरे धीरे उबलते हुए अच्छे से पक जाएंगे और पूरा ऊपर ये तैरने लगेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने बिल्कुल भी स्पैचुला यूज़ नहीं किया हुआ है। बस 2 मिनट के बाद अभी हम धीरे धीरे करके इसको यहाँ पे हम निकालने लगेंगे। जब तक ये ऊपर ना तैरे तो आपको पता चल जाएगा हमारा ये अच्छे से नहीं पका हुआ है, क्योंकि आटा यहाँ पे कच्चा था। तो यहाँ पे देखिए अपने आप ऊपर आ गया है। अभी फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अभी इसको हम एक छन्नी में निकाल देंगे, ताकि इसमें से पूरा पानी निकल जाए। तो देखिए बिल्कुल भी एक दूसरे से नहीं चिपके, पूरा अलग अलग यहाँ पे ये अच्छे से निकल भी गए हैं। इनको हम पहले हम छन्नी में उसको निकाल देंगे। और यहाँ पे दोस्तों बिल्कुल भी हमें लो फ्लेम नहीं करना है, इसका आप यहाँ पे ध्यान रखिए। अभी हम यहाँ पे इसका कुकिंग प्रोसेस को स्टॉप करने के लिए तुरंत ही इसके ऊपर हम यहाँ पे ठंडा पानी डाल देंगे, ताकि ये ठंडा भी हो जाए और उसका कुकिंग प्रोसेस भी तुरंत स्टॉप हो जाए। देखिए बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है और बहुत ही अच्छे से हमारी ये पक चुका है और एक भी यहाँ पे हमारा नहीं टूटा हुआ है। तो दूसरी तरफ मैंने पैन चढ़ा दिया है। इसमें डाल देंगे 2 टीस्पून ऑयल और यहाँ पे 1 टीस्पून डाल देंगे मस्टर्ड। जब अच्छे से यहाँ पे मस्टर्ड चटक जाए, इसमें आधा टीस्पून डाल देंगे सफ़ेद तिल और यहाँ पे डाल देंगे बारीक कटा हुआ ग्रीन चिली और थोड़ा सा यहाँ पे धनिया पत्ता। अभी इन सबको यहाँ पे मिला लेंगे, ताकि इसका तड़का ना पूरा रेडी हो जाए। अभी यहाँ पे इसका इतना सा खुशबू आ रहा था ना दोस्तों, मैं बता नहीं सकती। अभी इनको सब डाल देंगे, इसमें से पानी निकल चुका है। अभी हम यहाँ पे इसको अच्छे से मिला लेंगे और सबका फ्लेवर इसमें ऐड हो जाए, इसीलिए हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा 2 मिनट के लिए ढक देंगे, ताकि इसका पूरा यहाँ पे जितने फ्लेवर है इसमें मिक्स हो जाए। बस 2 मिनट से ज़्यादा इसको नहीं ढकना है। बस मैंने यहाँ पे निकाल दिया है। अभी हम यहाँ पे दे देंगे एक ट्विस्ट, जो बहुत ही ज़्यादा हमारा यहाँ पे उसका टेस्ट एनहांस कर देगा। थोड़ा सा इसके ऊपर डाल देंगे चाट मसाला। अभी इसके ऊपर और थोड़ा सा ऐड कर देंगे यहाँ पे चिली पाउडर, ताकि देखने के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगे और कलरफुल भी हमारा ये नाश्ता लगे। और लास्ट में हम इसमें ऐड कर देंगे शुगर पाउडर। और दोस्तों अगर आपके पास शुगर पाउडर ना हो ना, तो आप यहाँ पे बस थोड़ा सा ही शुगर इसके ऊपर डाल दीजिए और इसको मिला लीजिए। बस हमारा ये हो गया है बहुत ही टेस्टी और सुपर हेल्दी ये नाश्ता। इसको आप कभी भी बना के खा सकते हैं, ब्रेकफास्ट में नहीं तो स्नैक्स में, बच्चों को स्कूल के टिफ़िन में भी इसको दे सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और सुपर हेल्दी हमारे गाजर का नाश्ता। आपने तो बहुत बार गाजर की बहुत सारी रेसिपी बना के खाए होंगे, इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए नई नई रेसिपीज़ डेली लाते रहती हूँ। और इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाय बाय।